अच्छा, सिलेबस हमारा S1 का कंप्लीट हो गया है और आज हम थोड़ी सी और प्रैक्टिस कर लेते हैं। जहाँ तक हिस्टोग्राम और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व की बात है, मैंने आपको पहले भी बताया था, वो सारा ओ लेवल्स का है। तो मैं आई एम गोइंग टू सेंड यू 2 रिकॉर्डिंग्स, 1 रिकॉर्डिंग फॉर ईच डे। एक दिन में आप हिस्टोग्राम रिवाइज कर लीजिएगा और एक दिन में आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व रिवाइज कर लीजिएगा, ताकि जब हम ईयरली पास पेपर्स करें तो आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। आज की क्लास का जो सबसे पहला क्वेश्चन हम करेंगे वो क्वेश्चन नंबर 12 है। प्लीज स्टार्ट दिस क्वेश्चन। क्या ये हमने कर लिया था? हाँ, कर लिया था। क्वेश्चन 12 हमने कर लिया था, पर क्वेश्चन 12 का जो लास्ट पार्ट है ना, वो हमने छोड़ दिया था। ये जो पार्ट ए और पार्ट बी के बाद जो लिखा हुआ है वो थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा मुश्किल है। एक बार दोबारा से पढ़ लो क्वेश्चन 12 कि ये सारी वैल्यूज क्या इंफॉर्मेशन दे रही हैं हमें। व्हाट आर दीज वैल्यूज रिप्रेजेंटिंग? द अमाउंट्स ऑफ मनी spent on clothes. Okay, the amounts of money spent on clothes. अब आप ये पढ़ लीजिए। आउटलायर, आउटलायर किसे कहते हैं? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आउटलायर? कोई एलियन वैल्यू, कोई आउट ऑफ मतलब बहुत ही कोई डिफरेंट वैल्यू। एन आउटलायर इज डिफाइंड एज एनी डेटा which is more than 1.5 times the interquartile range above the upper quartile, और फलाना टमकाना। ये बहुत ही कोई कंफ्यूजिंग सी चीज लिखी हुई है। इसका मतलब क्या होता है? मोर देन 1.5 टाइम्स द इंटरक्वार्टाइल रेंज अबव द अपर क्वार्टाइल। इसका मतलब होगा अपर क्वार्टाइल प्लस अबव द अपर क्वार्टाइल, है ना? अपर क्वार्टाइल से ऊपर, अपर क्वार्टाइल से कितना ऊपर? 1.5 टाइम्स इंटरक्वार्टाइल रेंज। नाउ दैट आई हैव टोल्ड यू दिस, आई हैव टोल्ड यू कि इसको किस तरह कन्वर्ट किया है हमने मैथ के अंदर। आप अब मुझे इसको मैथ के अंदर कन्वर्ट करके दिखाइए, लिख कर, बताकर नहीं, बताकर नहीं, लिख कर। लिख लिया? हामिद साहब ने लिख लिया? पता नहीं, इसमें से देख के बता दो। 1.5 टाइम्स द इंटरक्वार्टाइल रेंज बिलो द लोअर क्वार्टाइल। किससे नीचे है, किससे कम है? लोअर क्वार्टाइल से कम है। तो लोअर क्वार्टाइल से कितनी कम है? लोअर क्वार्टाइल माइनस ऑफ इंटरक्वार्टाइल रेंज। तो लिस्ट द आउटलायर्स। तो हमने अपर क्वार्टाइल, इंटर क्वार्टाइल, लोअर क्वार्टाइल, इंटर क्वार्टाइल, ये सारी वैल्यू से निकाली हुई थी। इस डेटा का हमने मीन और मीडियन और इंटर क्वार्टाइल निकाला हुआ था, वो यूज करो और आउटलायर्स निकालो। अपर क्वार्टाइल प्लस 1.5 टाइम्स इंटर क्वार्टाइल, या फिर लोअर क्वार्टाइल माइनस 1.5 टाइम्स इंटर क्वार्टाइल। अपर क्वार्टाइल कितना था हमारा? 210 प्लस 1.5 टाइम्स इंटर क्वार्टाइल कितना था? 70। यह आंसर कितना आ रहा है? 70 था ना इंटर क्वार्टाइल। अब इधर आ जाते हैं, लोअर क्वार्टाइल माइनस लोअर क्वार्टाइल कितना था? 140 माइनस 1.5 टाइम्स 70, 35। प्लीज एक बार दोबारा से क्वेश्चन पढ़ लो।
आउटलायर जो है वो 315 से कम वाली वैल्यू है या ज्यादा वाली वैल्यू है? प्लीज एक बार दोबारा पढ़ लो। हमने तो ये लिखा था, मैंने लिखा था अपर क्वार्टाइल प्लस 1.5 टाइम्स इंटर क्वार्टाइल। लेकिन क्वेश्चन कह रहे मोर देन, इससे ज्यादा जो भी वैल्यू होगी वो भी आउटलायर है, और इससे कम जो भी वैल्यू होगी वो भी आउटलायर है। तो आप चेक कर लें अपने डेटा में कि 315 से ज्यादा होनी चाहिए कोई वैल्यू और 35 से कम होनी चाहिए। ऐसी कितनी वैल्यूज हैं जो 315 से ज्यादा हैं और 35 से कम है? ये था हमारा डेटा। 315 से ज्यादा और 35 से कम। एक, दो, तीन, ये तीन वैल्यूज आपने लिखे, दीज आर आउटलायर्स। दीज आर आउटलायर्स। $10, $450 एंड $570। नहीं, उसने बोला था लिस्ट द आउटलायर्स, तो आप लिस्ट कर दें। 10, 450 एंड 570। ओके, मुझे बताओ क्या ये वाला क्वेश्चन हमने कर लिया था? 15। आई थिंक ये हमने नहीं किया था। ये तो आसान स्टेम एंड लीफ डायग्राम है, इसका स्टेम एंड लीफ डायग्राम बना लो जल्दी से। नहीं बना रहे? स्टेम के अंदर हम कौन कौन सी वैल्यूज लिखेंगे? 1, 2, 3, 4, 5 में नहीं जा रही वैल्यूज? ओके। क्या ये स्टेम क्या ये वैल्यूज ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में है? असेंडिंग ऑर्डर में नहीं लग रही मुझे तो। नहीं, असेंडिंग ऑर्डर में। ओके, तो लेट्स डू इट रो वाइज। वन के साथ क्या क्या, पहले मैं एस्टेरिस्क लिख लेता हूँ क्योंकि ये तो बड़ा कंफ्यूजिंग हो जाएगा। पहले मैं एस्टेरिस्क लिख लेता हूँ, 9। उसके बाद 4। उसके बाद 7, 5, 8,
9। ठीक है, अब इन वैल्यूज को मैं यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेता हूँ। सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट विथ 4, 5, 7, 8, 9, 9। ये हो गई सारी। कितनी वैल्यूज हैं ये? 6। तो बेहतर होता है हम एंड में ब्रैकेट के अंदर 6 लिखते हैं। जरूरी नहीं होता लेकिन बेहतर होता है। अब 2 में आ जाते हैं। 2 की कितनी वैल्यूज हैं? सबसे पहली वैल्यू 3, 5, 2, 6, 8, 6, 2, 184। इतनी सारी हो गई है तो 184। अब इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके लिखते हैं। 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 8, 8। अब 3 पे आ जाते हैं। 2, 6, 8, 0। बस 4 ही है। हो जाएगा 0, 2, 6, 8। और आखिरी 4। 4 में कितनी है? 5, 2, 7, 6 यही है। तो 2, 5, 6, 7। सर 1 भी है। हाँ, एक मैंने मिस कर दी। यस, 1 भी था। ऑलराइट, लेट्स राइट डाउन द की। की के बगैर स्टेम एंड लीफ डायग्राम बेकार है। 3 बार 2 मीन्स 32। वैसे तो आप कोई सी भी वैल्यू उठा सकते हैं, मैंने 3 बार 2 उठा लिया, 32। अब इसी का क्या बनाना है अगले पार्ट में? बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट। इसी का बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट बनाना है। लेट्स ड्रॉ इट। लेकिन बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट के लिए 5 वैल्यूज कौन सी चाहिए होती है हानि? कैन यू टेल मी? सबसे पहली वैल्यू इंशाल्लाह कौन सी चाहिए होगी? लोएस्ट वैल्यू। ठीक है, उसके बाद लोअर क्वार्टाइल। ठीक है, उसके बाद फिर मीडियन, फिर अपर क्वार्टाइल विद हाईएस्ट वैल्यू। और फिर लार्ज। ठीक है, तो लोवेस्ट वैल्यू हमारे पास कितनी है? 14। लोअर क्वार्टाइल हमें निकालना पड़ेगा, मीडियन भी निकालना पड़ेगा, अपर क्वार्टाइल भी निकालना पड़ेगा। लार्जेस्ट वैल्यू कितनी है? 47। तो अब हमें मीडियन और क्वार्टाइल्स कैलकुलेट करने पड़ेंगे। लेट्स कैलकुलेट द मीडियन एंड क्वार्टाइल्स। हामिद, आपने कल की क्लास ली थी? ओके, ये टोटल वैल्यूज कितनी है? 25 इट्स गिवन इन द क्वेश्चन। या फिर आप इनको ऐड करके देख सकते हैं, तब भी 25 ही बनेगा।
तो मीडियन निकालने के लिए 25 + 1/2 13th ऑब्जर्वेशन। चेक करो 13th ऑब्जर्वेशन कितनी आ रही है। 26। मीडियन से पीछे कितनी वैल्यूज हैं? अगर मीडियन 13th ऑब्जर्वेशन है तो ऑब्वियसली मीडियन से पीछे कितनी वैल्यूज होंगी? 12 वैल्यूज होंगी। मीडियन से पीछे 12 वैल्यूज होंगी, तो उनका भी आधा करना पड़ेगा। 12 + 1/2 6.5 होगा ना। 12 + 1 13, 13/2 6.5। 6.5 ऑब्जर्वेशन। 1 2 3 4 5 6 6.5 इन दोनों के बीच में आ रहा है। तो व्हाट प्लस व्हाट डिवाइडेड बाय 2? 19 प्लस 21 डिवाइडेड बाय 2, जो कि कितना होता है? 20। अब आते हैं अपर क्वार्टाइल पे। हमने क्या सीखा था? अगर लोअर क्वार्टाइल 6.5 ऑब्जर्वेशन है तो अपर क्वार्टाइल भी 6.5 ऑब्जर्वेशन ही होगी, लेकिन किसके आगे से चेक करेंगे? मीडियन के आगे से। 1 2 3 4 5 6 6.5। किन दोनों को प्लस करके डिवाइड बाय 2 करेंगे? 36 + 38 डिवाइडेड बाय 2, 37। कहाँ पे? नहीं तो। चलिए बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट बनाइए। रिमेंबर इट इज डन ऑन अ ग्राफ पेपर विद दीज वैल्यूज। मैं कैसे कैलिब्रेट करूं एक्स एक्सिस को? 5 के गैप से चले जाएं। ओके, स्टार्ट किससे करेंगे? 10 से। फोर्टीन 20 26 37 47। बना लिया हसन आपने बॉक्स एंड विस्कर? दिखाइए। ये नेगेटिवली स्क्यूड है या पॉजिटिवली स्क्यूड? इसकी नेगेटिव वैल्यूज कम और पॉजिटिव वैल्यूज ज्यादा हैं, सो इट इज अ पॉजिटिवली स्क्यूड बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट। क्या मैंने आपको एडवांटेज लिखवा दिया था स्टेम एंड लीफ डायग्राम का? क्या एडवांटेज लिखवाया था? It shows all the data. Please write down the advantage of box and whisker plot also. क्या आप मुझे बता सकते हैं बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट अगर बना हुआ हो तो इसका क्या एडवांटेज है? अगर ये बना हुआ आ जाए तो इसका क्या एडवांटेज है? सारी वैल्यूज मिल जाएंगी। इंपॉर्टेंट वैल्यूज इसमें कौन सी हैं? मीडियन, लोअर क्वार्टाइल, अपर क्वार्टाइल। तो आप लिखेंगे it directly gives the values of median,
एंड क्वार्टाइल्स। ये इसका एडवांटेज है। इट डायरेक्टली गिव्स द वैल्यूज ऑफ मीडियन एंड क्वार्टाइल्स। बहुत बड़ा एडवांटेज है, कोई छोटा एडवांटेज नहीं है। ओके फरीहा, डिड आई गिव एनी होमवर्क? जी सर। क्या होमवर्क था? सर क्वेश्चन 6 ए बी, क्वेश्चन 7, क्वेश्चन 8, क्वेश्चन 10, क्वेश्चन 11। Okay, have we done question 14? No, so we'll do question 14. क्योंकि कल मैं ऐसे क्वेश्चंस करवा चुका हूं आपको। पहले मैं सिर्फ इतना ही पेस्ट कर रहा हूं, पढ़ लीजिए। व्हाट इज द क्वेश्चन अबाउट? क्या चीज कर लिया आपने? बाकियों ने तो नहीं किया ना। सबसे पहले पार्ट में हमें क्या निकाल लें? मीडियन एंड क्वार्टाइल्स फॉर टाइप ए। तो टाइप ए का डेटा ये है, एक बार की देख लेना। ओके, अगर 3/2 है तो की के हिसाब से ये क्या बनता है? 0.23। और ये क्या बनेगा? 0.21। ठीक है, लिखा हुआ है। खैर, मीडियन पे आ जाते हैं। पहले मुझे बताओ, टाइप ए में टोटल वैल्यूज कितनी हैं? वो क्वेश्चन में दिया हुआ है, काउंट करने की जरूरत नहीं है। कितनी वैल्यूज हैं टाइप ए के अंदर? 61। तो मीडियन के लिए हम क्या करेंगे? 61 + 1/2 कितनी ऑब्जर्वेशन बनेगी? 31st ऑब्जर्वेशन। नाउ कीप ऑन एडिंग असेंडिंग ऑर्डर में, और देखिए 31st ऑब्जर्वेशन कहाँ पे आएगी। तो भाई 7 + 7 14 तो यही हो गया। उसके बाद से चेक कर लो, 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 एंड 31। 2 पे आ रहे हैं, तो कितना बनेगा मीडियन? 5/2, 0.52। अगर मीडियन 31st ऑब्जर्वेशन है तो मीडियन से पीछे कितनी वैल्यूज होंगी? 30। तो लोअर क्वार्टाइल कैसे मिलेगा? 30 + 1/2, 31/2 विच इज 15.5 ऑब्जर्वेशन, यानी कि 15वीं और 16वीं के बीच में। तो 7 + 7 14 ऑब्जर्वेशन तो यहीं तक ही हो गई। ये 15th ऑब्जर्वेशन और ये 16th ऑब्जर्वेशन के बीच में। तो ये आएगा 0.40 + 0.42 डिवाइडेड बाई 2, राइट? तो कितना आंसर आएगा? 0.41। अपर क्वार्टाइल। मीडियन से आगे कितनी ऑब्जर्वेशन चेक करेंगे? मीडियन से आगे 30 वैल्यूज हैं तो उसका भी आधा करेंगे, तो 30 + 1/2, तो वही ऑब्जर्वेशन आती है 15.5 जो लोअर क्वार्टाइल के लिए आती है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि अब हमें मीडियन से आगे चेक करना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16 के बीच में, यानी कि 0.78 प्लस 0.80 डिवाइडेड बाई 2, 0.79।
इंटर क्वार्टाइल, आपका क्वार्टाइल माइनस लोअर क्वार्टाइल कर दो, इंटर क्वार्टाइल मिल जाएगा। जीरो पॉइंट थ्री एट। ओके, अब मैं इसके बाकी के पार्ट्स पेस्ट कर रहा हूँ। ओके, यहाँ पे एक टाइपिंग मिस्टेक है। ये टाइप ए नहीं है, टाइप ए के आंसर्स तो हम निकाल चुके थे। ये कौन से टाइप की वैल्यूज दी हुई हैं? ये टाइप बी की वैल्यूज हैं, ठीक है। और वो हमसे क्या बनाने के लिए कह रहे हैं? अ पेयर ऑफ बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट्स। तो मुझे टाइप ए के लिए भी वो पांचों वैल्यूज लिखनी पड़ेंगी जो चाहिए होती हैं बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट बनाने के लिए। और टाइप बी के लिए भी वो पांचों वैल्यूज लिखनी होंगी जो जरूरी होती हैं बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट बनाने के लिए। ओके, टाइप ए की लीस्ट वैल्यू कितनी है? फॉर टाइप ए 0.23। लोअर क्वार्टाइल निकाल लिया था 0.41। उसके बाद मीडियन 0.52। अपर क्वार्टाइल 0.79। हाईएस्ट वैल्यू 0.98। टाइप बी लीस्ट वैल्यू 0.21। लोअर क्वार्टाइल उसने दिया हुआ है यहाँ पे हमें सारी वैल्यूज ना टाइप बी। लोअर क्वार्टाइल कितना दिया हुआ है? 0.36। मीडियन 'अपर क्वार्टाइल and the largest value गलत 0.96। अब हमें बनाने बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट। अब मैंने आपको इसका एक आसान तरीका बताया था, पता नहीं आप लोगों को याद है नहीं। सबको किस ये सारे डेसिमल्स खत्म करने के लिए मुझे सारी वैल्यूज को किससे मल्टीप्लाई कर देना चाहिए ताकि आसान हो जाए बनाना। 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तब भी डेसिमल में रहेंगी। 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अगर हम 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ मुझे एक्स एक्सिस पे क्या लिखना पड़ेगा? 10 की पावर -2 उल्टा करना पड़ेगा क्योंकि मैंने मल्टीप्लाई बाय 100 किया हुआ है, तो एक्चुअली वो उल्टी थी वैल्यूज। तो 20 से स्टार्ट कर लें और कहाँ तक जाने? 100 तक जाने। ओके, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 एंड 100। पहले टाइप ए का बना लो, फिर टाइप बी का उसी के ऊपर बना लेना।
23, 41, 52, 79, 98. ये भी पॉजिटिवली स्क्यूड है। ओके, प्लीज इसको लेबल कर देना टाइप ए। अब आते हैं टाइप बी के ऊपर। 21, 36, 46, 63, 96। ठीक है, इसको लेबल कर देंगे टाइप बी से। बना लिया? इंशाल्लाह आपने बना लिए दोनों बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट्स। यस सर। ओके, क्योंकि अब हमें करनी है कंपैरिजन, उसके लिए आपके सामने बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट्स होने चाहिए। कंपेयर द लोडिंग टाइम्स फॉर दीज टू टाइप्स ऑफ स्मार्टफोन। ये पूरा डेटा था किस बारे में? किस चीज की लोडिंग? टू लोड द टाइम टू लोड एन एप्लीकेशन। ठीक है, कितना टाइम लग रहा है एप्लीकेशन को लोड करने में। तो कौन से स्मार्टफोन्स में ज्यादा टाइम लग रहा है एप्लीकेशन को लोड करने में और कौन से स्मार्टफोन में कम टाइम लग रहा है एप्लीकेशन को लोड करने में, ये कैसे बताएं? कैसे मतलब बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट की क्या चीज बता रही है कि भाई ज्यादा टाइम लग रहा है लोड करने में या कम टाइम लग रहा है लोड करने में, कैसे कंपेयर करें? हमेशा मीडियन बताते हैं, मीडियन। मीडियन किसे कहते हैं? 50%, आधी वैल्यू के आधा। आधे फोन्स इससे कम टाइम ले रहे हैं और आधे फोन्स इससे ज्यादा टाइम ले रहे हैं, तो ऑलवेज ऑलवेज कंसीडर मीडियन। किसका मीडियन कम है और किसका मीडियन ज्यादा है? बी का मीडियन कम है, तो इसका मतलब बी, टाइप बी के स्मार्टफोन्स फास्टर हैं, कम टाइम लेते हैं। द स्मार्टफोन्स ऑफ टाइप बी या टाइप बी स्मार्टफोन्स, नहीं, टेक लेस टाइम to load an application as टाइप बी स्मार्टफोन्स में बी लिखना भूल गया था। रीजन भी तो देना पड़ेगा। यस, एज इट्स मीडियन इज लेसर। एक मार्क का हो गई। यस, दो चीजें कहाँ पूछी? ओके, क्वेश्चन नंबर 13।
The last question that we will do today, question number 13. ये पहला क्वेश्चन शायद हम लोग कर रहे हैं जो डायरेक्टली आपसे क्या बनाने के लिए कह रहे हैं, बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट विदाउट ड्राइंग स्टेम एंड लीफ डायग्राम। तो बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट के लिए हमें 5 चीजें चाहिए होती हैं, वो 5 चीजें आप निकाल लें। सबसे पहली वैल्यू लीस्ट वैल्यू, और ये थैंकफुली असेंडिंग ऑर्डर में है ये डेटा। तो लीस्ट वैल्यू क्या है? 253। उसके बाद लोअर क्वार्टाइल, मीडियन, अपर क्वार्टाइल और हाईएस्ट वैल्यू। हाईएस्ट वैल्यू भी मुझे पता है कितनी है, 986। अब लोअर क्वार्टाइल और मीडियन निकालने के लिए पहले लाजमी क्या निकालना पड़ता है? मीडियन। अच्छा, ये कितनी वैल्यूज हैं? 51। लेट्स फाइंड आउट द मीडियन। अगर ये 51 वैल्यूज हैं तो 51 प्लस 1/2, 26 ऑब्जर्वेशन। अब चेक कर लो 26 ऑब्जर्वेशन कौन सी है? 1। ये एक लाइन में कितने हाउसेस हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। क्या आ रही है हसन आपकी वैल्यू? 554। 554 इज द मीडियन। अच्छा, इसको मैं बॉक्स में डाल रहा हूं क्योंकि इससे पीछे जितनी वैल्यूज होंगी, पीछे पीछे उससे जो पीछे वैल्यूज होंगी उससे तो लोअर क्वार्टाइल मिलेगा ना। इससे पीछे कितनी वैल्यूज होंगी? 25। तो 25 प्लस 1/2, 13th ऑब्जर्वेशन। अब आप चेक कर लें कि 13th ऑब्जर्वेशन कितनी आएगी। 520। और अगर मुझे अपर क्वार्टाइल निकालना है तो वो भी 13th ऑब्जर्वेशन ही होगी, लेकिन मीडियन के आगे। वो आंसर कितना आ रहा है? 690। तो लोअर क्वार्टाइल आ गया 520, अपर क्वार्टाइल आ गया 690। लेट्स ड्रॉ बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट। किस वैल्यू से स्टार्ट करेंगे? 250 से स्टार्ट कर लेते हैं। हमें कहाँ तक जाना है? 1000 तक ही जाना है। तो क्या 50-50 के गैप से जाऊं? क्या 25 के गैप से? कितनी वैल्यूज लगानी पड़ेंगी? 50 के गैप से भी मुझे तो 50 के गैप से जाना भी थोड़ा सा, मैं तो चाह रहा था 100 के गैप से चले जाए, लेकिन चलो 50 के गैप से चले जाते हैं। और आप किस गैप से जाने का बोल रहे थे ऐसे?
ओके, सबसे पहली वैल्यू है 253, 520, 554, 690 एंड 986। ग्राफ पेपर पे अगर हम बनाएंगे इसको तो ये ज्यादा बेहतर बनेगा। डन, अगले पार्ट पे आ जाए। पूछा हुआ तो किसी और तरीके से है, लेकिन मुझे बताओ ये अगला पार्ट कौन सा कॉन्सेप्ट है जो आज की क्लास में हमने पढ़ा था। पूछा हुआ तो किसी और नाम से है, लेकिन है कौन सा कॉन्सेप्ट? एनी ऑनलाइन स्टूडेंट? Outlier. वेरी गुड। हसन मुश्तबा, कौन सा कॉन्सेप्ट है? एन एक्सपेंसिव हाउस इज डिफाइंड, मतलब एक महंगा घर, ये कौन सी, ये वो है आउटलायर। आउटलायर की एक डिफरेंट वैल्यू, एक अजीब सी वैल्यू। मोर देन 1.5 टाइम्स द इंटर क्वार्टाइल रेंज अबव द अपर क्वार्टाइल। अबव द अपर क्वार्टाइल, पहले अपर क्वार्टाइल से स्टार्ट करेंगे। अपर क्वार्टाइल से कितना ऊपर? अपर क्वार्टाइल से कितना ऊपर? 1.5 टाइम्स इंटर क्वार्टाइल रेंज। ये जो वैल्यू आएगी, इससे ऊपर की वैल्यूज एक्सपेंसिव हाउस होंगे या इससे नीचे की वैल्यूज? इससे भी ऊपर की वैल्यूज, क्योंकि उसने बोले मोर देन 1.5 टाइम्स। थैंकफुली हमारे पास सारी वैल्यूज हैं। व्हाट इज अपर क्वार्टाइल? व्हाट वाज अपर क्वार्टाइल? 690। और इंटर क्वार्टाइल निकाला था हमने, निकाल लो। अपर क्वार्टाइल माइनस लोअर क्वार्टाइल करके 170। फिर इनको प्लस कर लो, 945। राहिम, कैन यू टेल मी कि इस डेटा में, अगर अगर ये मेरा आंसर आ रहा है 945, तो इस डेटा में कौन से हाउसेस हैं विच विल बी कंसीडर्ड एज एक्सपेंसिव हाउसेस? जो 945 से महंगे, कौन कौन से हैं? 957 और 986। यस। पता है क्या बच्चा लिखकर आया 957 और 986, गलत नहीं है, फिर भी एग्जामिनर ने गलत कर दिया। क्यों? क्योंकि उसने पढ़ा ही नहीं था। ये थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स के अंदर है, इसके आगे 1000 लगाना पड़ेगा। मैं तो यही सोचा था यार, इतने सस्ते घर और कह रहे एक्सपेंसिव, वो एक्चुअली थाउजेंड्स लगे हुए हैं। तो 957,000 और 986,000 डॉलर्स आर एक्सपेंसिव हाउसेस। उसने बोला था ना, प्राइसेस बताओ क्या है एक्सपेंसिव हाउसेस। तो 9 कितना था? 957, 945,000 एंड 957 था और 986 था। 957,000 एंड 986,000। जी हसन बोलिए। हाँ, बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट में भी हमें यहाँ एक्स एक्सिस पे लिखना चाहिए था मल्टीप्लाई बाय 1000। मल्टीप्लाई बाय 1000 एक्स एक्सिस पे हमें लिखना चाहिए था। तो अब आप अभी एज क्लास वर्क आई एम गिविंग यू वन क्वेश्चन, वो कर लीजिए। मैं नहीं करवा रहा, अब आप करेंगे, आपने बहुत क्वेश्चंस कर लिए।
वो मैं आपको दे रहा हूँ, स्टैंडर्ड डिविएशन वाले टॉपिक के अंदर भी पास पेपर्स थे ना इसके। बिल्कुल, स्टैंडर्ड डिविएशन में भी इस कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 75 आपको बनाना होगा बैक टू बैक स्टेम एंड लीफ डायग्राम। ये पहला क्वेश्चन हम कर रहे होंगे बैक टू बैक, जो आप खुद से बनाएंगे। पेज नंबर है 53। पता है ना बैक टू बैक कैसे बनते हैं, बीच में स्टेम आ जाते हैं, कुछ डेटा इधर आएगा कुछ डेटा इधर आएगा। अच्छा, अब जो लेफ्ट पे डेटा आएगा वो यूं जा रहा होता है असेंडिंग ऑर्डर में। सही है। चलो बस क्वेश्चन नंबर 75 इज योर क्लास वर्क। तो ये सवाल का जवाब 5:15 से पहले सबने मुझे व्हाट्सएप पे सेंड करना है। पूरा क्वेश्चन करना कंप्लीट। दैट्स इट फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज।